सांची के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं जुगल किशोर शर्मा और मैं आपको बताऊंगा सांची का समीकरण। 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सांची भी बेहद महत्वपूर्ण सीट है। बीजेपी की तरफ से प्रभुराम चौधरी उम्मीदवार हैं तो कांग्रेस ने मदन लाल चौधरी को मैदान में उतारा है। अगर हम बात करें यहाँ के चुनावी मुद्दों की तो हम जनता से राय लेंगे कि क्या कर्ज माफ हुआ है, क्या दल बदल का कोई असर है। ये तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और हम बताएंगे आपको सांची का समीकरण। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सांची से बीजेपी के उम्मीदवार प्रभुराम चौधरी संग्रामपुर गांव पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि गांव में वो आम जनता के बीच, जो यहाँ के मतदाता हैं, जो इस ग्रामीण हैं, उनके बीच बैठे हैं। कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं गांव के। दादा, अभी मिले थे प्रभुराम चौधरी जी आपसे? आशीर्वाद दिया उनको? आशीर्वाद, खूब आनंद। चारों दान को, तन को, संतान को और या कानून को और ईश्वर की भक्ति को पूछो जो तो चारों दान को आशीर्वाद। विजय श्री का आशीर्वाद दिया? विजय श्री का? हाँ, विजय श्री को आशीर्वाद। वही उनको अच्छा वाला चुनाव जीतना चाहिए, अच्छे से अच्छे मतों से आना चाहिए। हाँ, सब लोगों की मेहरबानी हो, सब लोगों की मेहरबानी हो जाए उनके ऊपर, कृपा ईश्वर की हो जाए। हाँ, ये बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ स्थानीय? क्या आपको लगता है क्या मुद्दे हैं स्थानीय? मुद्दे डॉक्टर साहब ने लगभग सोल्व कर दिए हैं। जो मुद्दे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। सोसाइटी का है एक मुद्दा तो यहाँ पे, और विशेष पानी, तो उम्मीद है आने वाले समय में वो ख़त्म कर देंगे सब। डॉक्टर साहब से उम्मीद है। ये रोड की ज़्यादा समस्या है। विदिशा रायसेन हाईवे से हाईवे टच हो जाए, इससे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। और रखी आपने प्रोग्राम चौधरी जी के सामने बात? नहीं, अभी तक नहीं रखी। अभी तक हम भाजपा का काम करते थे, वो कांग्रेस में थे, हमारी बात होती नहीं थी। अब आ गए हैं तो बात करेंगे। गाँव के लिए यही सोचते हैं पर तो कि गाँव में संपर्क अच्छा काम होना चाहिए, और क्या पर को काम भी चाहिए, और जो है अच्छा बढ़िया हो रहा है जैसे के काबुल। चुनाव की अगर रब्त समझना हो और चुनाव किस तरफ जा रहा हो, अगर ये समझना है आपको, तो आपको ज़रूर किसी ग्रामीण इलाके में जाना चाहिए। और ग्रामीण मतदाता, किसान, गरीब क्या बोलता है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है चुनाव में। हमारे साथ कुछ इस तरह के किसान हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के यहाँ? इस बार मुद्दे तो अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहे इस पर, मगर आगे चल के आ जाएंगे। क्या स्थिति होगी क्या नहीं होगी। हाँ, जो किसानों के लिए जो कर्ज माफ़ी, एक बात कांग्रेस कह रही कि कर्ज माफ़ हुआ है। कर्ज माफ 50,000 तक माफ़ किया है, इसके बाद में माफ़ नहीं किया। अब 1 लाख 2 लाख वालों का कर्जा माफ़ ही नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, 50,000 तक कर्ज 50,000 तक का हुआ। लेकिन यहाँ बीजेपी सरकार ने भी किसानों को 10,000 रुपये देने का हर साल दिया। हाँ, वो घोषणा की है। अब खाते में जाएंगे तब उसको मान्य करेंगे। जी बिल्कुल। क्या लग रहा है आपको कि किसका पलड़ा भारी लगता है आपको इस बार की? किसको चेहरे को देखकर आप वोट देंगे, मुद्दे देखकर वोट देंगे, क्या आप सोच रहे हैं? अभी तो इस वक्त तो अपन जो सरकार बनी हुई है उसके ही मुद्दा देख के देंगे वोट। हाँ जी बताइए, क्या आपको लग रहा है? आप अखबार भी पढ़ रहे हैं और अखबार से कुछ मुद्दे भी आप लोग तलाशते होंगे। अरे अब वो तो चुनाव अब तो कछु नहीं लग रहा का है। अब दोनों बराबर सी पार्टी चल रही हैं। अभी तो दोनों टीमें बराबर सी दिख रही हैं। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या मुद्दे क्या हैं आपको? क्या लगता है कि गांव के क्या मुद्दे हैं? गांव के किसान के दिमाग में, गरीब के दिमाग में क्या मुद्दा है? अरे मुद्दे तो बहुत कछु हैं, लेकिन अब सरकार देखते हैं क्या करती है। अभी तो कर्ज माफ़ी के कह रहे थे कल, अभी 50,000 तक के भी, अभी पूरे 50,000 तक आदमियों के हुए नहीं हैं वैसे नहीं माफ़। हाँ, कछु के हो गए, कछु नहीं हो पाए। और का 1 लाख तक के नहीं हो पाए थे। हाँ, कछु हो भी गए हैं, कुछ लोगों के रह गए हैं। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे यही हैं, किसानों के हित में काम करे सरकार। और फिर पहली बात ये कि सरकार यदि जनमत जो मिला था कांग्रेस को, तो इन्हें 5 साल पूरी करवा देने थी।
हाँ, कुछ युवा भी हमारे साथ है। बताओ क्या मुद्दा है आप? सरकार का बस यही कि अगर किसानों के हित में कार्य कर रही है सरकार, अभी कुछ नहीं कर रही है। बीच में सरकार ने तोड़ दी, अपनी जो गवर्नमेंट चल रही थी उसको तोड़ दिए, वादे किए किसानों से वो पूरे नहीं किए, इनके हित में कार्य नहीं कर रहा है। पता चल रहा है अभी गेहूँ का रेट आधे से कम कर दिया गया और किसानों के जो कार्य हैं उन पे कोई गौर ही नहीं है। बस व्यापारियों के लिए देख रही सरकार, कई मुद्दे ऐसे उठा रही जिनका कुछ पता ही नहीं है। ऐसा सब काम चल रहा है। यदि हित में कार्य करती है तो युवा भी साथ है और हर व्यक्ति साथ है। युवाओं के क्या मुद्दे हैं? ये तो आपने किसान की बात की, युवाओं के क्या मुद्दे हैं आपको लगता है? बेरोजगारी जो फैल रही है, युवाओं के लिए रोजगारों के अवसर खोजे जाएं। चुनाव की अगर आपको नब्ज समझना हो तो व्यापारियों को जरूर टटोलिए, क्योंकि व्यापारी खामोश रहता है लेकिन उसके दिमाग में पूरा खाका तैयार होता है। अगर उसके पास मुद्दे होते हैं और वो मुद्दे सोचकर वोट देता है तो निश्चित समझिए कि जिस प्रत्याशी के पक्ष में व्यापारी है उस प्रत्याशी की जीत निश्चित है। अब हम यहाँ पहुँचे हैं, कपड़ा व्यापारी हैं, क्या नाम लिखते हैं आप? गिरिराज अग्रवाल। गिरिराज जी, क्या अभी लग रहा है वर्तमान स्थिति में, क्या दिख रहा है आपको चुनाव का रुख? चुनाव का रुख तो साहब टक्कर बराबर की है, ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा, बाकी अच्छा है कुल मिला के। क्या आपको लगता है कि मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं यहाँ, क्या आपको लगते हैं क्या हैं? स्थानीय मुद्दा साहब सबसे बड़ी बात विकास का है। जो वर्तमान में अभी विधायक हैं, निवर्तमान विधायक हैं, उन्होंने विकास तो रायसन का कराया है, ऐसा नहीं है, और इसके पहले और भी जो विधायक रहे उन्होंने भी कराया, मगर इनका विशेष योगदान रहा है विकास में। क्या आपको लगता है कि क्या मांगे हैं इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की साहब सबसे बड़ी बात है डेवलपमेंट। हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम जिला स्तर पर रहते हैं, हमने कभी आज तक, मेरी 40-42 साल की उम्र है, 40 साल में मैंने यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं देखा। बिजनेस की स्थिति बहुत बुरी है, सिर्फ आदमी अपना पेट पालता है, बाकी वो सोचे हम आगे कुछ बढ़ के कर लें, कर नहीं सकते। ये सब मुद्दे हैं। रोजगारी है अपने क्षेत्र में, यहाँ कोई विकास ही नहीं है। रोजगार युवा को मिलेगा कैसे? ना कोई इंडस्ट्री है, ना फैक्ट्री है, ना जनरल कोई ऐसा कुछ है ही नहीं व्यवस्था जिससे युवा रोजगार कर सके अपना। चुनाव का रुख क्या है इस बार? किसी की भी सरकार बने, वायदे तो करते, होता कुछ नहीं। अब किसी की भी बन जाए, झूठ पे आधारित, झूठ पे सरकार बनती है। अब काम करने का है, वो झूठे लोग काम नहीं करते, सीधी बात। काम करने वालों की सरकार बनना चाहिए। अब वो किसी पार्टी से भी चालू। स्थानीय बात करें, अगर हम स्थानीय मुद्दे क्या हैं आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए इस क्षेत्र के विकास के लिए? ये मेन रोड है, मेन सिटी है, पूरे राजस्थान का दिल है। ये देख लो, अब सड़क नहीं बनी आज तक सड़क नहीं बनी। धूल होती है, न पानी की सुविधा, न लाइट की सुविधा, लाइट जलती नहीं है। ये मेन मार्केट, 2-4 खंभे लगे, 2-4 बल्ब जलते, रोड है नहीं। शावर जी, क्या लगता है, क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? कितना चुनाव किस रुख हो रहा है? चुनाव का क्या रुख है? क्या कोई रुख नहीं है साहब, यहाँ तो विकास तो है ही नहीं। कभी भी विकास के नाम पे तो बस ये किला ही मिला है आज तक, कुछ भी नहीं मिला। ना रोड बनी आज तक, ना ये इतनी दिक्कत जाती है, ट्रैफिक इतना शाम के हो जाता है, जब ऑफिस खुलते हैं तो रोड जाम होता है। आज तक वो नहीं बन पाया, बीच में डिवाइडर बन जाता, वन वे बन जाता। तरक्की की तरफ कोई ध्यान नहीं है यहाँ, तो बस बोर्ड लेके चले जाते हैं, कोई नहीं आता। रोड एक सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस सड़क की बात लगातार यहाँ की जा रही है कि ये जो सड़क है, ये सड़क बननी चाहिए, बीच में डिवाइडर होने चाहिए। और इतना समय हो चुका है, तमाम नेताओं ने वादे किए हैं, लेकिन अभी तक इस सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया है, सड़क पे डिवाइडर नहीं बन पाए हैं। इस कारण तो यहाँ के व्यापारी जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। हमारे गांव में तो पानी भरो है, हमारे घर के ही आंग भरो एक तो। अब भी जाके देख लो, लाइट बूझी पड़ी, 8-8 दिन पड़ी रही है। अपन शिकायत लगा भी आएंगे जब लाइट जलाएं। अब फिर जाते हैं तो हमें पता नहीं है। हाँ। चुनाव आ रहे, पता है आपको? हमें चुनाव पता ही नहीं है।
शिवराज जी उनकी सरकार बनेगी और वही आना चाहिए। और उनने 5 साल में बहुत कुछ करा, 10 साल के अंदर, और इनने तो कुछ भी नहीं करा। वो वादे तो बहुत करे लेकिन करा कुछ भी नहीं। स्कॉलरशिप नहीं आ रही। कमलनाथ की सरकार के समय तो बंद हुई है। जब तक शिवराज सिंह जी की सरकार थी तब तक तो सबको बराबर मिल रही थी बच्चों को। कमलनाथ जी की सरकार है, उसका सब ठप हो गया। स्कॉलरशिप मेन मतलब जो स्कॉलरशिप नॉर्मल मिलती है वो तक नहीं मिल रही अब तो। चुनावी राजनीति भी ताश के इन पत्तों की तरह होती है कि किसके पास बाजी आए और किसकी बाजी पलट जाए। और फिर ताश में जैसे ट्रम्प होती है वैसे ही राजनेताओं के पास भी अपने एक ट्रम्प चाल होती है और उस ट्रम्प चाल से बाजी पलट जाती है। तो आप देख रहे हैं मैं इस वक्त ग्राम काची काड़ा में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो एक चौपाल लगी है, ताश के पत्ते चल रहे हैं। चुनावी शोरगुल से दूर यहाँ ग्रामीण ताश खेल रहे हैं। सबसे पहले दादा ये बताइए, क्या चुनावी माहौल दिख रहा है यहाँ? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा हूँ मैं, आ रही समझ में, चुनाव वाले घूमते रहते। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं इस बार चुनाव के? अभी तो कोई वो नहीं है भरोसा, किधर पलट जाए जनता। क्या यहाँ जो सबसे बड़ी बात ये है कि किसानों की कर्ज माफ़ी हुई है, ऐसा नहीं हुई। नहीं हुई। कमलनाथ सरकार तो दावा करती है कि कर्ज माफ़ कर दिया किसानों का काफ़ी हद तक। नहीं किया। नहीं हुआ, अभी माफ़ ही नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, कह रह गई सरकार, अब माफ़ सरकार ही चली गई, माफ़ भी नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने 10,000 रुपए दिए हैं किसानों को, जो केंद्र मोदी जी भी दे रहे थे उनने भी दिया है। उनने भी फार्म नहीं भरवा, कह रहे थे सांची की लाइन खराब हो रही कंप्यूटर की, उनने भी नहीं भरवाए। वे किसानों के फार्म जो भराने थी कागज मागज उनने भी नहीं भरवाया, वो भी नहीं। तहसीलदार पटवारी जमा ही नहीं कर रहा, वो कह लगे लाइन ही साबित नहीं है। हम 10 बार जा चुके पटवारी साहब के पास, वो कागज घर रखे, उनने भी नहीं करे। गाँव के मुद्दे बहुत हैं साहब, मुद्दे पाई कर रही सरकार, कई पैसा माफ नहीं करती, कहती हाँ कुछ नहीं है, झूठ बोलना सीखे, बस पैसा उन्हें वोट चाहिए, बात खत्म है। बस पटवारी कभी काम करता नहीं, कहते तो हाँ करता है। आज आना कल आना। अभी जो कर्ज माफी आप लोग को कुछ नहीं हुआ। अच्छा, और अभी जो शिवराज सरकार ने किसानों के लिए जो फैसले किए हैं, आपको क्या लगता है किसान कौन सी पार्टी ऐसी है जो किसानों का हित सोचती है? अरे पार्टी सब अच्छे होते हैं साहब, दे वही अच्छे नहीं, कोई नहीं दे रहा। कुल मिला जाए अभी इसको तो चाहिए, कुछ नहीं दे रही है भैया जी, कच्चू नहीं मिल रहा अभी तो, ये समझो आप। 2 महीना से डीपी के पीछे फिर रहा है, 2 महीना से डीपी के पीछे फिर रहा है, फसलें सूख रही, अब डीपी नहीं लगा रही, आज बयान बता रहा है। क्षेत्र में बिजली और सड़क पानी इनकी समस्या है क्या, ये दूर हो चुकी है? हैवी रोड है वो हैवी। ये कोई समस्या नहीं है। डीपी जल जाए, डीपी नहीं रखें, डीपी जल जाए, डीपी नहीं रखें। डीपी हमारे स्थायी कनेक्शन है, 2-3 महीने हो गए, पूरे बिल भी क्लियर कर दिए, आज रख देंगे कल रख देंगे, कोई समझ में ही नहीं आ रही कब रखेंगे साले। और आज किसानों की फसलें सूखने वाली हो रही हैं। धानों में पानी नहीं फिर पाओ, धानों में पानी नहीं फिर पाए। ताश में आखिरी तक बाजी समझ में नहीं आती कि वो किसके पक्ष में है। पत्ते हमेशा छुपे होते हैं, जब पत्ते आते हैं ज़मीन पर तब समझ में आता है कि बाजी किसकी है। चुनाव भी कुछ इसी प्रकार का होता है कि जब पूरे पत्ते सामने आ जाएंगे तभी तय होगा कि आखिर ये चुनाव किसके पाले में गया है। खेतों के इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते से ही सत्ता के शिखर पर पहुंचा जाता है। मध्य प्रदेश हो या केंद्र हो या राष्ट्रीय राजनीति हो, केंद्र में आखिरकार किसान ही होता है। आप देख सकते हैं कि किसान का ये समय कटाई का है और किसान ही तय करते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति किस तरफ जाएगी, क्या होगा उम्मीदवार का भविष्य, ये तय करने वाला हमारा अन्नदाता किसान ही होता है। जी बताइए, सबसे पहले क्या इस बार आपको चुनावी मुद्दे लग रहे हैं यहाँ पे? हमको आपकी चुनाव मुद्दा हमारा प्रभुराम जीतने का मुद्दा लग गया जी। क्या
कर्ज माफी हुई आप लोग के? नहीं, कर्ज माफी नहीं हुई। जी बिल्कुल नहीं हुई कर्ज माफ़ी। किसानों को कमलनाथ सरकार ने एक तरह से डिफ़ाल्टर कर दिया, 2-2 लाख का लालच देके किसानों को डिफ़ाल्टर कर दिया, जिससे कि किसानों को ज़्यादा ब्याज देना पड़ा बैंक में, मतलब बहुत हानि पहुंचाई। राज्य सरकार ने फैसले किए हैं किसानों से जुड़े, क्या उसका असर दिखेगा चुनाव में? जी बिल्कुल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अभी जो 10,000 रुपये जो केंद्र सरकार से 6,000 मिलते थे, अब शिवराज सरकार ने 4,000 और जोड़ दिए उसमें, सालाना जो 10,000 मिलेंगे उसका असर दिखेगा? दिखेगा सर, दिखेगा। कहीं ना कहीं किसानों को फ़ायदा मिलेगा, उससे किसान खाद बीज खरीद सकेगा केंद्र और राज्य की राशि की मदद से। क्या देखते हैं आप, क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार और क्या असर दिखता है? कर्ज माफी हुई थी कि नहीं हुई थी? अभी तो नहीं हुई सर, नहीं। आपको क्या लगता है कौन सी सरकार किसानों के हित में काम करती है? अभी तो कोई मतलब नहीं निकल रही है, कोई वो नहीं मिली अभी। अच्छा, अभी कोई सरकार आपको नहीं लगता किसानों के हित में काम कर रही है? कोई नहीं कर रहा है। चुनाव के बारे में क्या है, सरकार को कर्जा माफ़ करना चाहिए लोगों का। जो कमलनाथ ने बोला था कि 2 लाख कर्ज माफ़ होगा, तो उसने नहीं किया। तो ऐसी सरकार को चेंज तो हो ही गई है, तो सरकार को ऐसी सरकार नहीं रहनी चाहिए जैसे ही कमलनाथ ने किया। कुछ नहीं, अब चल रहा है कि सरकार ये करेगी वो करेगी, लेकिन उसमें आधे वादे करती है आधे नहीं करती। इसमें नुकसान किसान का होता है, किसान के लिए कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाता। अब अभी बोला था कि सरकार कोई भी हो, लेकिन अभी किसानों को बीमा भी नहीं मिल पाया, ना अभी जो बाढ़ पीड़ित भाई थी उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। इसका किसान के लिए कुछ होना चाहिए, बस यही। क्या बाढ़ आई थी उसका मुआवजा वगैरह मिल चुका है? अभी कुछ नहीं मिला, नहीं मिला, अभी कुछ नहीं मिला। घोषणा तो हो रही है, सरकार कह रही है कि मुआवजा दे दिया है। घोषणा तो हो रही है, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। निश्चित रूप से किसान अगर खुश है और किसान अगर आपको दुआ देगा, यानी दुआ यानी वोट, तो निश्चित रूप से आप चुनाव जीतेंगे। और यही कारण है कि दोनों ही दल किसान पर फोकस होकर पूरी चुनावी राजनीति कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, बीजेपी के सांची से प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी जी। सुबह से हम उन्हें देख रहे हैं, लगातार वो संपर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, जरूरी जो काम है कार्यकर्ताओं को वो सौंप रहे हैं और उसके बाद प्रचार पे निकले हैं। सबसे पहला शिवपुर गांव है जो उनका प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब जनता के दिमाग में मुद्दे सेट हो चुके हैं कि इन मुद्दों पर ये चुनाव हो रहा है? सांची विधानसभा क्षेत्र में एक ही मुद्दा है, विकास, और विकास को अंजाम देना है। इस क्षेत्र का एक चहुमुखी विकास करना है और जनता भी यही चाहती है। और इसीलिए जो विकास नहीं हो पा रहे थे, मैंने विधायक पद और मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनी और लगभग 400 करोड़ की विकास के कार्य हमने अभी सांची विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत कराए हैं। उसमें सड़कों की बात करें, अस्पतालों की हम बात करें, या हमारे डैम की बात करें, या पुलों की बात करें, ये बहुत सारी योजनाओं को हमने पिछले 3-4 महीने में यहाँ स्वीकृत कराई हैं। और क्षेत्र की जनता भी विकास चाहती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मुझे इस क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। निश्चित रूप से विकास एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है और मध्य प्रदेश की राजनीति में विकास ही एक सबसे बड़ा मुद्दा होगा। अभी हम कुछ बयान चर्चाओं में आ रहे हैं, जैसे कांग्रेस के नेता दिनेश गुर्जर ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूखे नंगे हैं। कभी चुनाव टिकाऊ और बिकाऊ पर था, लेकिन अब ये चुनाव होगा किसान के बेटे और वर्सेस उद्योगपति के बीच में। आपको लगता है कि भाषा की मर्यादा टूट रही है? इस तरह से मुख्यमंत्री को भूखा नंगा कहना ये उचित? दिनेश गुर्जर जी ने जो कहा है वो उनकी मानसिकता, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता और उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो उसके लिए मध्य प्रदेश की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। मैं आपको देख रहा हूँ, सुबह से आप लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं, एक कार्यकर्ता को फ़ोन कर रहे हैं, तमाम लोगों को जिम्मेदारियाँ बांट रहे हैं। एक कुशल संगठक की भूमिका में भी प्रभुराम चौधरी दिख रहे हैं। मैं कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहता हूं
उतनी मुझे एनर्जी मिलती है। हम लोग मिलकर क्षेत्र की जनता की सेवा करना चाहते हैं और हमने पिछले समय से भी इस क्षेत्र की सेवा की है और आगे भी भविष्य में हम इस क्षेत्र की जनता की सेवा समस्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर हम करेंगे। बार बार ये कहते हैं कि मेरा क्या कसूर था, मैं तो सरकार चला रहा था, किसानों की कर्ज माफ़ी कर रहा था, मेरा क्या कसूर है। आपकी नज़र में कमलनाथ का क्या कसूर है? अब ये आप खुद समझ सकते हैं। जो चुने हुए कांग्रेस के विधायक थे उनकी उनने अनसुनी की, उनको वो साथ लेके चल नहीं पाए। कार्यकर्ता थे जो लोग, उनको सहयोग उन्होंने दिया नहीं, मिलने का उनके पास समय नहीं था। यही तो सब चीज़ें थी जिससे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी और आज आप देख रहे हो कि कांग्रेस पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो चुकी है। तो ये थे प्रभुराम चौधरी, बीजेपी के उम्मीदवार हैं सांची से, और स्वाभाविक रूप से जैसा आपने देखा उनको सुबह से लगातार कार्यकर्ताओं से संपर्क में हैं, लगातार जिम्मेदारियां दे रहे हैं और फिर खुद चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं। यह उनका कहना है कि बीजेपी में स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है। इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी मदन लाल अहिरवार जी। मदन लाल जी, क्या स्थिति अभी चुनाव का रुख देख रहे हैं आप, क्या दिख रहा है पूरे क्षेत्र में? क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का माहौल है, बढ़िया माहौल है और कांग्रेस पार्टी बढ़िया अच्छे से जीतेगी। सांची विधानसभा से मदन लाल चौधरी हैं और यहाँ से क्षेत्र की जनता ने बड़े प्यार मोहब्बत से हमको आशीर्वाद दे रही है और यहाँ से सांची विधानसभा से भारी बहुमत से जीतकर कमलनाथ सरकार बनेगी। यही हमारा आग्रह है, यही निवेदन है। क्या क्या मुद्दे आपको लगते हैं इस समय जो जनता के बीच में है, जो जनता जिस मुद्दे पे आपको वोट देगी, क्या मुद्दे आपको लगते हैं? मुद्दे तो ये है क्या है, ये ज़बरदस्ती का चुनाव थोपा गया है। ये 22 गद्दार उन्हें जी सरकार गिरा कर गए हैं, तो जी जनता पे भी और पब्लिक पे भी सारी मतलब सब व्यापारियों पे सब पर लोड पड़ेगा, टैक्स लगेगा, बहुत सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। तो जनता इससे बहुत नाराज़ है कि 5 साल के लिए हमने सरकार बनानी थी तो 5 साल चल जाने देते, बहुत नाराज़ है। तो कमलनाथ जी को डबल से सरकार बनाना और बनेगी उनकी सरकार। सारे 28 के 28 जीत के आ रहे हैं और कमलनाथ सर। लोग यहाँ के स्थानीय लोग बोल रहे हैं कि विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यहाँ विकास नहीं हुआ है, तो विकास एक बड़ी दरकार है यहाँ की। आप देख रहे हैं 15 साल से उनकी सरकार थी और 15 महीने की हमारी कमलनाथ सरकार थी। जितनी हमारी कमलनाथ सरकार ने काम किए हैं वो 15 साल में नहीं हुए। तो जनता खुद ही देख रही है। जैसे कर्जा माफ़ी किया है हमारी सरकार ने, बिजली का बिल हाफ किया किसान का 300 से 600 रुपये, गरीबों के भी किया है, कन्या योजना दान के लिए 51,000 किए, ऐसी बहुत सारी योजनाएं करी हैं। तो जनता सोच रही है कि कमलनाथ सरकार बहुत अच्छी सरकार थी, वो कमलनाथ सरकार को डबल से लाना है। मदन लाल जी बहुत ही सरल सहज स्वभाव के आदमी हैं। अभी हमने आपको मंच पे भी देखा था, कमलनाथ जी के साथ ही आप जनता को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, तो कांग्रेस उस पर तंज कस रही है, क्यों? देखो साहब, हम तो जनता के बीच के आदमी हैं, जनता के रहने वाले हैं। हम मान लो ज़्यादा दिल्ली भोपाल रहने वाले नहीं हैं, किसानों के बीच में रहने वाले हैं, गरीबों के बीच में रहने वाले हैं। तो सब वहाँ का दुख दर्द जानते हैं कि किसान का दुख कैसा है, मजदूर का दुख कैसा रहता है। तो सभी के बीच के हैं, तो वो जानती है कि मदन लाल चौधरी को वोट दे के यहाँ जिताएंगे और क्षेत्र में रहेंगे और भी अपने बीच में रहेंगे। तो स्थानीय एक बड़ा मुद्दा है। मदन लाल चौधरी कहते हैं कि वो स्थानीय हैं और जनता की नब्ज़ समझते हैं, किसानों का दर्द समझते हैं। उनका कहना है कि निश्चित रूप से 15 महीने में जो विकास हुआ था ये यहाँ का स्थानीय मुद्दा है और जो चुनाव थोपे गए हैं इससे जनता नाराज़ है। सांची में चुनाव प्रचार जोरों पर है। कांग्रेस बीजेपी प्रत्याशियों ने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन जनता खामोश है। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अगर जनता खामोश होती है तो ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा, सांची।